हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई जारी किए होंगे। अभी वीडियो डालने में कुछ कारणवश लेट हो गया, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा और इसके बाद से जो हमारा प्राचीन इतिहास का जो भी जैसे सेशन चल रहा था वैसे कंटिन्यू चलेगा। तो अभी तक हमने प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण टॉपिक देखे, जिसमें से हमारा वैदिक सभ्यता था जिसकी समाप्ति हम लोग कर लिए थे। उसके बाद महाजनपद के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे, जो 16 महाजनपद होते हैं। इसके पहले वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो अब महाजनपद के बाद जब उत्तर वैदिक काल 6ठी शताब्दी की शुरुआत हुई, उत्तर वैदिक काल के बाद तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो या सामाजिक जीवन में या धार्मिक जीवन में। हर जगह जब 6ठी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत होती है तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब जैसे राजनीतिक जीवन में ऐसे चेंजेस थे कि ब्राह्मण क्षत्रिय में होने लगा कि श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठता की बात होने लगी। और फिर हमारे आर्थिक जीवन में भी लोहे की खोज हो जाने की वजह से बहुत सारी प्रगतियां हुई और उसकी वजह से बहुत परिवर्तन हुए। फिर सामाजिक जीवन में भी बहुत परिवर्तन हुए। तो उसी तरह से धार्मिक जीवन में भी उत्तर वैदिक काल के बाद बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल में जो जटिल कर्मकांड बढ़ गए थे, जिसकी वजह से धार्मिक जो जीवन था काफ़ी प्रभावित हो गया था और उसकी वजह से सामाजिक जीवन भी प्रभावित था। तो उस धार्मिक जीवन में जो आडंबर बढ़ गए थे उन्हें दूर करने के लिए जब 6ठी शताब्दी ईस्वी आया तो कुछ संप्रदायों का आविर्भाव हुआ, जिसमें से कुछ जैसे कि आस्तिक संप्रदाय थे और नास्तिक संप्रदाय। तो जो नास्तिक संप्रदाय थे, तो नास्तिक संप्रदाय जैसे नाम से आप समझ सकते हैं कि नास्तिक भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उनका मानवता पे विश्वास था। तो और एक थे आस्तिक संप्रदाय जो भगवान को मानते थे और उन्हीं के हिसाब से उनका धर्म था। तो हमारे जो 6ठी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में जो नास्तिक संप्रदाय थे उसमें से मुख्य कौन है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो अभी उसी की बात हम करेंगे। बौद्ध धर्म जो कि एक नास्तिक संप्रदाय था, और आस्तिक संप्रदाय में आप देखेंगे कि जैसे नयनार थे, अलवार थे, फिर आगे आजीवक संप्रदाय हुए, वो सब आस्तिक संप्रदाय में आते थे। तो जो हमारा नास्तिक संप्रदाय में बौद्ध धर्म था उसी की आज हम चर्चा करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए, आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे भी रहेगा। तो अब बात करेंगे जो बौद्ध धर्म के जो हमारे फाउंडर थे, जो संस्थापक थे, गौतम बुद्ध, उनके बारे में एक परिचय कि क्या था, उसमें उनका मुख्य जीवन परिचय क्या था, फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, उनके मुख्य उपदेश क्या हैं, कहाँ तक ये बौद्ध धर्म प्रचलित है। फिर इन्हें एक वीडियो में देखेंगे और जो इसके बाद बचता है उसे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अब गौतम बुद्ध के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा एक स्टोरी समझ लीजिए, हम उसकी तरफ से बताते हैं। जो शुद्धोधन थे, जो कपिलवस्तु के राजा थे, जो वो गौतम बुद्ध के जो पिता थे, के राजा थे, उनकी पत्नी महामाया जो गर्भवती थी और इसी पर्पस से वो अपने मायके जा रही थी। तो मायके जाते हुए रास्ते में एक लुम्बिनी वन पड़ता है, जहाँ उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जो गौतम बुद्ध थे। तो उसके बाद उनके पैदा होने के 7 दिन बाद उनकी माता का, जो महामाया थी, उनका मृत्यु हो जाती है। तो फिर अब छोटे बच्चे की जो लालन पालन की जिम्मेदारी हो जाती है, वो जो शुद्धोधन रहते हैं, ये महामाया की जो बहन रहती हैं, प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की मौसी, उनसे उनका विवाह हो जाता है गौतम बुद्ध के लालन पालन के लिए।
तो उनकी सौतेली माता रहती हैं जो इन्होंने इनका लालन पालन करती हैं, उनका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तब सुद्धोधन ने बच्चे की कुंडली दिखाई कौंडल्य ऋषि से, तो उन्होंने ये बोला कि इस बच्चे की दो गतियां हो सकती हैं, या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी। तो सुद्धोधन जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, उन्हें ये चिंता सताने लगी कि कहीं हमारा बेटा सन्यासी ना हो जाए। तो इस कारणवश कहीं न कहीं इनकी शादी 16 वर्ष के ही अल्प आयु में करा दी गई। तो इनकी पत्नी थी यशोधरा, 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की शादी यशोधरा से करा दी गई, ताकि इनका मन गृहस्थ जीवन में लग जाए और ये सन्यास की तरफ न सोचें। और उसके बाद कुछ दिनों बाद इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई जो राहुल नाम था, जिसका अर्थ निकलता है एक और बंधन। ठीक, तो शुरुआत से ही जो गौतम बुद्ध रहते हैं, बुद्ध तो वो बहुत शांत चित्त अवस्था में, कहीं वनों में बैठ के सोचना, कहीं भी बहुत ही विचारशील थे। तो ये देख के सुद्धोधन जो थे कपिलवस्तु के राजा, वो काफी चिंतित रहते थे। लेकिन फिर क्या होता है लास्टली कि जो एक बार भ्रमण करते रहते हैं गौतम बुद्ध, तो वो एक 4 दृश्य है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 4 दृश्य क्या है जिसे देख के गौतम बुद्ध ने संन्यास धारण करने का सोचा। तो वो घूमते रहते हैं भ्रमण के लिए, अपने देश में निकलते हैं, तो देखते हैं कि 4 दृश्य क्या। पहला, किसी एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं कि वो वृद्ध व्यक्ति है, कितना मतलब ये जीवन की एक ये ऐसी भी अवस्था होती है जिसे वे काफी खिन्न हुए। फिर आगे कुछ दूरी पे चलते हुए फिर देखते हैं एक बीमार व्यक्ति है जो कि अपने स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष कर रहा है, तो उसको देख के वो और दुखी हुए। फिर आगे चलते हुए एक शव ले जाते हुए कुछ लोगों को देखें, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुए। फिर उन्होंने मतलब सोचा कि ये जीवन की यही अवस्थाएं हैं, यही जीवन में आगे होने वाला है, दुख ही दुख है। फिर आगे चलते हुए एक सन्यासी को देखें जो काफी प्रसन्नचित्त मुद्रा में गाते बजाते चल रहा था। तो इसे देख के इनके मन में ख्याल आया कि ये सन्यासी जो है वो जीवन के सारे दुखों से विरक्त प्रसन्नचित्त मुद्रा में, जैसे किसी मोह माया का कोई असर नहीं है। तो ये सोच के उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण की घटना कहा गया। ठीक, उसके बाद यहाँ घर से निकल के उन्हें गुरु मिले, पहले अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन के गुरु थे, उसके बाद दूसरे रुद्रक रामपुत्र। तो ये दोनों गुरुओं से उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई, उन्हें लगा कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये सोच के वो चले गए बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर। घर से निकलने के 6 वर्ष पश्चात, मतलब जब उनकी आयु 35 वर्ष हो जाती है, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक, और वो क्या कहलाते हैं? बुद्धत्व, बुद्ध। ठीक, बुद्ध कहलाते हैं जिसे बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, मतलब जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो बुद्ध कहलाए। और इसके अलावा तथागत भी कहलाए। तथागत मतलब इसका अर्थ निकलता है सत्य है ज्ञान जिसका। और उसके अलावा शाक्य मुनि भी कहलाए, क्योंकि सुद्धोधन शाक्य कुल के थे। और हाँ, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि जो इनकी माता थी महामाया, वो किस वंश की थी? तो कोली वंश है, ये नोट करिएगा। और फिर ये जन्म की और मृत्यु की डेट भी 563 BC लुम्बिनी 1 भी कहीं कहीं लिखा आता है। फिर मृत्यु 483 BC कुशीनगर में। ठीक, तो ये हो गया, यहाँ तक उन्हें बुद्ध
कहलाए, वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद वो अपने उपदेश देने लगे घूम घूम के। तो पहला शिष्य जो उनका था, प्रिय शिष्य आनंद बना, और उसके बाद जो एक 4 ब्राह्मण थे जो इनके साथ ही निकले थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हो गई, तो बुद्ध ये वो 4 ब्राह्मण और एक आनंद, इन पांचों को पहला उपदेश अपना देते हैं। कहाँ? प्रथम उपदेश सारनाथ में, ठीक, ऋषिपत्तनम भी कहा गया सारनाथ को। आनंद और जो 4 ब्राह्मण थे जो इनके साथ ही निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति किसे होती है? बुद्ध को। तो वो उपदेश, पहला उपदेश इन पांचों को देते हैं। फिर कुछ घटनाएं हैं और जिन्हें किसी चिन्ह से डिनोट किया गया है, और ये कई एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसे अब नोट करेंगे। जैसे गौतम बुद्ध के जन्म की घटना है, जिसे कमल और साण से चिन्हित किया गया है। जैसे ये माना गया कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो 7 कमल खिले थे, उन पे पद रखते हुए बुद्ध आगे बढ़े थे। और फिर गृह त्याग घोड़े से वो घर छोड़े थे, तो इसलिए इसे सिंबल के रूप में जाना जाता है। गृह त्याग का चिन्ह घोड़ा, और ज्ञान, जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए ये पीपल का चिन्ह इसे डिनोट किया गया ज्ञान को। और निर्वाण मतलब मुक्ति, मोक्ष, तो इसे पद चिन्ह से डिनोट किया गया। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। घटना और किसको किस से डिनोट किया गया है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। फिर अब क्या होता है, जब ये उपदेश देते हैं और फिर इनका बुद्ध का काफी प्रचलित हो जाते हैं, घूम घूम के उपदेश देते हैं, और हर लगभग उत्तर भारत में ही नहीं आगे बढ़ के इतना, मतलब ये धर्म प्रचलित हो जाता है, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, उपदेश देते हैं। आनंद के प्रिय शिष्य हैं। तो उसके बाद फिर ये देखा गया कि जो अभी तक उनके जो बौद्ध धर्म था, वो पुरुषों को ही उसमें अनुमति थी इस धर्म में दीक्षा लेने की, लेकिन जो इनके प्रिय शिष्य आनंद थे, इनके कहने पे गौतम बुद्ध महिलाओं को भी इसमें अनुमति देते हैं बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने की। लेकिन फिर भी बुद्ध जी उस समय कहते हैं कि अगर महिलाओं को इसमें अनुमति दिया जाएगा तो ये धर्म ज़्यादा चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी उसमें अनुमति दिया। तो पहली महिला जो थी, जो इनकी मौसी थी, सौतेली माता प्रजापति गौतमी, ये ही पहली महिला थी जो बुद्ध जी से पहली महिला जो शिक्षा लेती हैं। ठीक है, इसे मिटा के लिखते हैं। तो प्रजापति गौतमी जो हैं प्रथम महिला थी, प्रजापति पहली महिला जो शिक्षा लेती हैं। ठीक है, उपदेश जिन्हें देते हैं बुद्ध। उसके बाद वैशाली की एक नृत्यांगना थी आम्रपाली, वो भी इनसे दीक्षा लेती हैं, उपदेश देते हैं जिन्हें। और फिर ये क्वेश्चन आता है कि बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो श्रावस्ती है, श्रावस्ती, जहाँ सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने दिया। ठीक, ओके। और अंतिम उपदेश जो बुद्ध ने दिया वो सुभद्र नामक शिष्य को दिया, कुशीनगर में। ठीक, जहां उनकी मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में, कुशीनगर में 483 BC में। तो वही अंतिम उपदेश देते हैं एक सुभद्र नामक शिष्य हैं उन्हें। ठीक, फिर इस तरह से 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक, अब बात करेंगे बुद्ध के जो कुछ उपदेश थे उन्हें देखते हैं। तो बुद्ध जी का उपदेश था, कहना था, 4 जो आर्य सत्य हैं
बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं जो उपदेश के रूप में जाना जाता है, वो क्या है वो देखते हैं। 4 आर्य सत्य। तो बुद्ध कहते हैं कि दुख है, जीवन में दुख है, ठीक। फिर दूसरा आर्य सत्य, दुख समुदाय, मतलब दुख अकेले नहीं है, कई दुख है। अब किसी भी इंसान के जीवन में देखेंगे एक दुख नहीं होता, उसे कई दुख होता है। तो उसी तरह कहते हैं दुख है लेकिन दुख समुदाय है, ठीक। दुख अकेले नहीं है, दुख समुदाय है, ठीक। फिर तीसरा क्या कहते हैं, दुख है, दुख समुदाय है, फिर दुख निरोध है, मतलब दुख को रोका जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है, ठीक। दुख निरोध। और चौथा क्या कहते हैं, दुख निरोध गामिनी या दुख निरोध मार्ग, मतलब दुख निरोध, दुख को रोकने का मार्ग भी है। और दुख को रोकने का मार्ग क्या है वो बताते हैं अपने अष्टांगिक मार्ग में, जो बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं उसमें ये बताते हैं कि दुख निरोध मार्ग, दुख को दूर करने का तरीका क्या है, ठीक है। तो अब देखेंगे 4 आर्य सत्य के बाद अष्टांगिक मार्ग, जिसको फॉलो करके आप दुख को दूर कर सकते हैं, ठीक। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है बौद्ध धर्म के, सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब क्या है, सम्यक मतलब सही, सही दृष्टि, ठीक। सम्यक का अर्थ सही, मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक आजीव, ठीक, आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये हुआ आपके बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। ये 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग क्या, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्य और उसे फॉलो करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, क्या, बुद्ध, धर्म और संघ, उन्हें देखते हैं। तो बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध धर्म त्रिरत्न यहाँ लिख देंगे, ठीक है। पूछता भी है कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से, ऑप्शन देके पूछता है। तो कौन कौन थे, बुद्ध मतलब बुद्ध, ठीक है। बौद्ध, धम्म मतलब धर्म, कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म। और संघ मतलब क्या, जहाँ बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो बिछुड़ और बिछुड़िया रहती थी उन्हें संघ बोलते थे, तो वो उनके त्रिरत्नों में आते थे, बौद्ध, धम्म और संघ, ठीक। तो इस तरह से आज हमने देखा गौतम बुद्ध का एक जीवन परिचय, ठीक है। कब जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, उनका गृह त्याग, कौन से 4 दृश्य देख के उन्होंने ये ऐसा निर्णय लिया, फिर उनकी घटना को किसे डिनोट किया जाता है ये देखा, उनके कुछ 4 आर्य सत्य और जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे
ये देखेंगे कि बुद्ध के मृत्यु के बाद जो बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ वो देखेंगे, और फिर उनके मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म विभाजित होता है 2 भागों में, उनके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।